जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एचपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं फॉर द सीनियर एनालिस्ट। जो एचपीएससी के सीनियर एनालिस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड है। समटाइम क्वेश्चंस इंटरव्यूअर्स जो ऐसा ट्रिकी पूछ लेता है, जो सीनियर एनालिस्ट होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो वीडियो आपने पूरा एंड तक देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि एचपीएससी के जो सीनियर एनालिस्ट होते हैं उनसे इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ कम है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, व्हाई एचपीएससी पीक मर्ज ड्यूरिंग एनालिसिस। अक्सर आप देख रहे होते हैं कि एचपीएससी के अंदर एक से ज़्यादा पीक्स की एनालिसिस हो रही होती है और वो पीक आपस में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। इसके पीछे क्या कॉजेज आप बताएं। इसका जो रीज़न है पीक मर्ज होने के पीछे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग का पार्ट भी है। तो आप इंटरव्यू में कोई एक पॉइंट भी बता सकते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पहला वो है मोबाइल फेस की कंपोजिशन ड्यूरिंग एनालिसिस या एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। अगर आप मोबाइल फेस की कंपोजिशन को चेंज कर दें, इनकरेक्ट कंपोजिशन ले, तो इससे पीक की कंपोजिशन जो सॉल्वेंट्स की मिक्सिंग है वो इनकरेक्ट होगी, तो पीक मर्ज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं स्पेशली यहाँ पे फोर्स करता हूँ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है आपके एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर, मोबाइल फेस के अंदर, जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ को आपने चेंज कर दिया और हाई कर दिया, तो आपका एनालिसिस का जो आरटी है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो शॉर्ट हो जाता है। इस केस में हो सकता है वो किसी दूसरी पीक के साथ जाके मर्ज हो जाए। इसीलिए मोबाइल फेस की कंपोजिशन को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, एक्यूरेटली मेंटेन करना है और हाई कंसंट्रेशन का जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनको एक्सेस में नहीं डालना, जो रिकमेंडेड है उसी में यूज करना है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकरेक्ट पीएच ऑफ द मोबाइल फेस। ऐसा भी होता है कि आप मोबाइल फेस की एक तो पीएच इनकरेक्ट मेंटेन कर देते हैं, दूसरा मोबाइल फेस की पीएच सेट ही गलत कर देते हैं। वो किस केस में कि आपके जो पीएच है वो एनालाइट का जो पीके वैल्यू होता है उसके बहुत क्लोज कर देते हैं आप। इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, लिमिट होती है। जब उससे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है पीएच आपका मोबाइल फेस का नियर टू पीके वैल्यू ऑफ द एनालाइट, तो आपके पीक के मर्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मोबाइल फेस की पीएच आपने एक्यूरेटली मेंटेन करनी होती है और पीके वैल्यू को कंसिडर करते हुए पीएच को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं इसी से रिलेटेड मर्ज के बीच बता रहा हूँ कि कॉलम का टेम्परेचर का फ्लक्चुएट होना। जब आपके कॉलम का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है या कॉलम कंपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा या आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उससे भी आपके पीक का आरटी शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आरटी शिफ्ट होने के केस में डेफिनेटली वो किसी दूसरी पीक से मर्ज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर रेजोल्यूशन दो पीक के दरमियान कम है। तो इसीलिए टेम्परेचर को भी अश्योर करें कि वो कॉलम टेम्परेचर जो स्मूथ हो और यूनिफॉर्म एनालिसिस पे जा रहा हो, तो आपके पीक मर्ज होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पीक मर्ज से रिलेटेड आपको बता रहा हूं, वो है कॉलम डिग्रेडेशन या कंटामिनेशन, ठीक है। जब आपका कॉलम डिग्रेडेशन की तरफ चला गया और आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो पीक आपका एक्यूरेट नहीं आएगा, मर्ज होगा, पीक का शेप भी खराब होगा। डिग्रेडेशन की तरफ कॉलम जाने के बहुत सारे रीजन हो गए, तो इनकरेक्ट वॉशिंग कर रहे हो या आपने उस कॉलम के ऊपर हाई लेवल का पीएच चला दिया आउट ऑफ द रेंज। रिकमेंडेड कॉलम का जो टेम्परेचर है उसका पीएच की एक रेंज दी हुई थी, तो आपने बहुत ज़्यादा पीएच का मोबाइल फेस पे चला दिया। और मोस्टली रिकमेंडेड भी है कि एचपीएससी का जो मोबाइल फेस होता है और उसकी पीएच 8 से ज़्यादा और 2 से कम किसी मोबाइल फेस का आपको नहीं रखनी चाहिए। इस पीएच पे अगर आपने कोई मोबाइल फेस चलाते हैं तो कॉलम को डैमेज करेगा, उसको डिग्रेडेशन की तरफ लेके जाएगा। तो कॉलम की मोबाइल फेस की तो एचपीएलसी मोबाइल फेस जो पीएच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कंसिडर करना चाहिए। जब ये आउट ऑफ रेंज आप चलाएंगे तो कॉलम डिग्रेडेशन की तरफ चला जाएगा और पीक मर्ज होने के चांसेस बढ़ेंगे और पीक शेप भी खराब होता है। और एक चीज और जो कंसिडर लोग नहीं करते वो है स्लो लीकेज इन एचपीएलसी। जब आपके एचपीएलसी के अंदर स्लो लीकेज होगा इंटरनली, जो आपको नजर ही नहीं आ रहा, अगर आपके सेंसर काम नहीं कर रहे और वो किसी और पीक के साथ मर्ज हो जाएगी, क्यों कि सिस्टम के अंदर स्लो लीकेज होगा। इसको अश्योर करना है कि सिस्टम के अंदर स्लो लीकेज न हो, किसी भी एंड से लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपके पीक मर्ज होने के पीछे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया क्योंकि क्वेश्चन कम है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है पीक मर्ज होने वाला जो अक्सर लोगों से पूछा जाता है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2, वो है व्हाट इज डेड वॉल्यूम इन एचपीएलसी एनालिसिस। बहुत से लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेड वॉल्यूम क्या है, बेसिकली इसका आंसर बता रहा हूँ, एक्सेसिव वॉल्यूम है आपके एचपीएलसी के अंदर मोबाइल फेस का किसी सॉल्वेंट का। एक्सेसिव वॉल्यूम क्या है, स्टेशनरी फेस के अलावा। स्टेशनरी फेस क्या होता है, आपका कॉलम कंपार्टमेंट का एरिया। तो कॉलम के एरिया से जो पहले की ट्यूबिंग होती है वो, और कॉलम के बाद की ट्यूबिंग वो, जो ट्यूबिंग डिटेक्टर तक जा रही है वो, और डिटेक्टर का जो अंदर फ्लो सेल है वो, इन जगहों में जो आपका एक्सेसिव
सॉल्वेंट रह जाता है वो आपका डेड वॉल्यूम कहलाता है एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर। क्लियर है? तो इसलिए क्वेश्चन दो थे बड़े इंपॉर्टेंट, लेकिन सीनियर्स के लिए थे, अक्सर उन लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो का पेंट करता है, वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।